हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में कि लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया था फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई और मीनिंग ऑफ सप्लाई, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखना। और अगर आप लॉ ऑफ डिमांड वाला वीडियो देखना चाहते हो तो वो सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें लॉ ऑफ सप्लाई, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं ले लेता हूं, यानी आपको मैं बता देता हूं कि सप्लाई होता क्या है। तो देखो, सप्लाई बेसिकली एक ऐसा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्शन जहां पे कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है वो एबल होता है। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एबल और विलिंग। देखो एबिलिटी यानी होता है कैपेसिटी। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपको मार्केट में कोई भी चीज बेचनी है तो आपके पास एबिलिटी तो होनी चाहिए बेचने की, और दूसरा होता है विलिंगनेस, यानी कि आपकी इच्छा, जिसको हम लोग विश भी कहते हैं। आपके पास इच्छा भी होनी चाहिए कि आप मार्केट जाके बेचो उस प्रोडक्ट को। तो ये दोनों चीज होगी तो ही जाके आप मार्केट में बेचोगे। टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप बेचोगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जाके बेचोगे, तभी मार्केट में सप्लाई क्रिएट होगा। और मैंने पहले ही कहा था कि जब जब आप सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ो, सप्लाई वाला टॉपिक पढ़ो, तो हमको ये सोचना है कि हम एक सप्लायर है जो मार्केट में सप्लाई करता है। तो ये था सप्लाई का मीनिंग। आगे हम लोग बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई है क्या। तो देखो, जब लॉ ऑफ सप्लाई की बात आती है ना, तो दो ही चीज हमको ध्यान में लेने की, एक है प्राइस और दूसरा सप्लाई। और जितने भी फैक्टर्स बचे वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो वही चीज मैं समझाता हूं, व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट, यानी कि वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई एक्सपांड्स। अगर प्राइस बढ़ती है, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मान लो आप जो प्रोडक्ट बेचते हो, अगर आपकी प्राइस बढ़ जाएगी ना, तो आपका सप्लाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट खरीद के रख दी। अब आपने प्रोडक्ट खरीदी, उसके बाद आपको यह पता चला कि आप जो प्रोडक्ट खरीद के रखी है उसकी प्राइस मार्केट में अचानक बढ़ गई, तो आप क्या करोगे, उसका सप्लाई बढ़ा दोगे। तो इसके पीछे रीजन है प्रॉफिट, कि जब प्राइस बढ़ती है ना मार्केट में, तो प्रोड्यूसर या तो जो सप्लायर होता है उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता है। आगे बात करें इसकी अपोजिट सिचुएशन, एज प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि अगर मान लो प्राइस जो है वो कम हो जाती है तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी होता है कम हो जाना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ड याद रखना। तो यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि जब मार्केट में प्राइस कम हो गई, आपने कोई प्रोडक्ट को खरीद के रखा, अब बाद में आपने जिस भाव से खरीदा उससे भी कम प्राइस हो गई, या तो आपको प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, प्रॉफिट बहुत कम है, और आप मार्केट में क्या बेचोगे, आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी बेचने की, बिकॉज उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई जब जब मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, और मार्केट में प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होता है। यहां पे हमको एक एज अ सप्लाई की तरह सोचना है, तभी जाके ये चीज समझ में आएगी। दूसरी बात करें, the supply is not created if the firm has no capacity or no willingness to sell the product। देखो मैंने पहले ही कहा कि सप्लाई तभी बनता है जब कोई भी प्रोड्यूसर या तो सेलर के पास दो चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए उसके पास कैपेसिटी और दूसरी चीज होनी चाहिए उसके पास विलिंगनेस। अगर उसके पास कैपेसिटी भी नहीं है, विलिंगनेस यानी उसके अंदर इच्छा भी नहीं है कोई भी प्रोडक्ट को बेचने की, तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। तो देखो मैंने यहाँ पे भी आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी है और उसका जो प्राइस है जो रुपीज में होता है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट है जो खरीदी है 100 रुपीज में, ठीक है, अब उसकी प्राइस बढ़ के हो जाती है 120 रुपए, तो ये जो सप्लायर है वो मोटिवेट हो जाएगा बेचने के लिए, क्योंकि उसको 20 रुपीज ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो वो मार्केट में अपना सप्लाई क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बट अगर मान लो आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है और उसकी प्राइस हो जाती 102 रुपए या तो उतनी की उतनी रहती, तो क्या सप्लायर मार्केट में सप्लाई करता? आंसर इज नो। तो सप्लायर अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? मार्केट की प्राइस पे, कि जो प्राइस पे वो खरीद रहा है उससे ज्यादा प्राइस हो जाती है तो सप्लाई बढ़ता है, और जो प्राइस पे वो गुड्स खरीद रहा है उससे कम हो गई या उतनी रही है, बहुत कम प्रॉफिट है,
तो उसका सप्लाई हमेशा कम रहता है। अब आगे हम लोग बात करें तो ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है ना, उसके कुछ एजम्पशंस है। अब जब हम लोग बात करें एजम्पशंस की, तो एजम्पशंस मतलब क्या? इसका मतलब होता है ऐसी कंडीशन कि कब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई को अप्लाई कर पाए। ठीक है, मतलब ऐसी क्या क्या कंडीशंस रहेगी, ऐसी कौन सी सिचुएशन रहेगी जब लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमने ये देखी थी कि जब लॉ ऑफ सप्लाई होता है ना, उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है प्राइस और सप्लाई के बीच में। पॉजिटिव यानी क्या? प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस कम, सप्लाई कम, इसको बोला जाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है प्राइस और सप्लाई के बीच में। अब इसमें एजम्पशंस क्या है, क्या क्या ऐसे फैक्टर है तो ही जाके लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो पाएगा। तो सबसे पहला, प्राइस ऑफ इनपुट आर कांस्टेंट, ये चीज ध्यान में रखना। इनपुट यानी यहां पे बात की गई है रॉ मटेरियल्स की, कि जो रॉ मटेरियल्स है उसकी प्राइस कैसी रहनी चाहिए, एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो बदलाव किस में होना चाहिए? दो ही चीज में, एक प्राइस में और एक सप्लाई में, और कोई भी चीज में बदलाव नहीं होना चाहिए। दूसरा कौन सा है? लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, टेक्नोलॉजी का लेवल भी कभी बढ़ना नहीं चाहिए, वो एज इट इज रहना चाहिए, जितना पहले था अभी उतना रहना चाहिए। प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स आर कांस्टेंट, रिलेटिव गुड्स में सब्सिड्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाता है, उनकी भी प्राइस क्या होनी चाहिए? एज इट इज, यानी कि जैसे एग्जांपल देता हूं, टी और कॉफी, ये दोनों रिलेटेड गुड्स है, कि चाय की जगह कोई कॉफी पीता है, कॉफी की जगह चाय पीता है, ये दोनों, और सप्लाई चाय की जगह कॉफी बेचता है, कॉफी की जगह चाय बेचता है, तो ये दोनों रिलेटेड गुड्स है। उन दोनों की प्राइस भी कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो बदलनी चाहिए नहीं। और देयर आर नो न्यू रूमर्स, रूमर्स यानी होता है अफवाह। ठीक है, लोग जो अफवाह बनाते हैं फ्यूचर प्राइजेस को लेकर के, फ्यूचर में प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है। बहुत बार आपको पता होगी कि ऐसी अफवाह उड़ती है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि भाई कल से पेट्रोल का भाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो सभी के सभी लोग आज के आज पेट्रोल खरीदो। तो इसको बोलते हैं रूमर्स, जो एक्सपेक्ट करता है। देखो उस टाइम पे क्या होता है पता है, अगर सप्लायर को ऐसा कुछ अफवाह पता चलती है जो सही नहीं है, ठीक है, तो वो अभी अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा या तो कम कर देगा। तो ये रूमर्स भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट इज कांस्टेंट, हमारा कोई भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा वो कांस्टेंट होना चाहिए। आगे बात करें अदर फैक्टर्स में, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, नंबर ऑफ फर्म्स आ गया, और गोल्स ऑफ द फर्म, इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीजें यहां पे दी है, ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट रहेगी तभी जाके लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो पाएगा, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई लागू पड़ पाएगा अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो। ठीक है, आगे हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई को और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। तो यहां पे देखो टेबल मैंने दिया है, इस टेबल में क्या बताया है कि एक बाजू है प्राइस ऑफ गुड्स इन रुपीज और सप्लाई ऑफ गुड्स इन यूनिट्स। ठीक है, सप्लाई हमेशा यूनिट्स में होता है, डिमांड और सप्लाई दोनों यूनिट्स में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम एक सप्लायर है और मार्केट में हम लोग गुड्स बेचते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक गुड्स है जिसकी मार्केट में प्राइस है 30 रुपीज, और हम 30 रुपीज में बेचते थे। कितने यूनिट्स बेचते थे? हम लोग 300 यूनिट बेचते थे। अगर मान लो आप हो, 30 रुपए का आपका गुड्स की प्राइस है, तो आप 300 यूनिट बेचते थे। अब क्या हुआ पता है, आपका प्राइस, आप जो गुड्स बेच रहे हो उसकी प्राइस कम हो जाती है, यानी कि 30 रुपए की जगह आप कितनी हो गई? 10 रुपए। तो क्या अभी तक आप लोग ने हमारी बीकॉम की जो ऑनलाइन बैच चालू है उसको ज्वाइन नहीं किया? बहुत ही सुपर अफोर्डेबल प्राइस में हमने बीकॉम के ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है, तो अभी के अभी आप हमारी बैच को ज्वाइन करें, जिसका नंबर टैप 7202012221 है। तो इसकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1999 है, जिसमें आपको सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो अभी के अभी आप हमारी बैच को ज्वाइन करें। आप अपना जो सप्लाई है वो क्या कर दोगे? कम कर दोगे। पता है रीजन इसके पीछे क्या है? क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपका मोटिवेशन पूरा चला जाएगा, आप बेच ही नहीं पाओगे मार्केट में। दूसरी बात करें, अगर मान लो इसकी अपोजिट सिचुएशन होती, 30 रुपए की जगह 40 रुपए या 50 रुपए आप उसका भाव हो जाता उस गुड्स का, तो आप उसकी सप्लाई बढ़ा देते, यानी कि यूनिट्स 500 यूनिट्स बेचना शुरू कर देते, बिकॉज यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता। तो ये इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि रिलेशनशिप
जो प्राइस और सप्लाई के बीच में है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है और इसको ही बोला जाता है लॉ ऑफ सप्लाई। आगे हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं। देखो इसको बनाते कैसे है, तो टेबल के ऊपर से ही बनाना है, इसको कभी रटा नहीं जाता, इसको समझ के खुद बनाना होता है। ठीक है, एक बार टेबल याद कर लेना, बहुत इजी है टेबल तो 10 20 30 40 50 और 100 200 300 400 और 500। तो आपको सबसे पहले दो एक्सिस बनाने हैं, एक बना दो एक्स एक्सिस और दूसरा बना दो वाई एक्सिस। याद रखना एक्स एक्सिस पे हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स आता है जो यूनिट्स में होता है, और जो वाई एक्सिस होता है ना उसमें हमेशा प्राइस आती है जो रुपीज में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टेबल में जो प्राइस और सप्लाई दिया था वो का वो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे सप्लाई में 100 200 300 400 500 लिख लिया, यहाँ पे 10 20 30 40 50 लिख लिया। अब देखो पहले हमारे गुड्स की प्राइस 10 थी, सप्लाई कितना 100, तो एक डॉट यहाँ पे करो, फिर हमारे प्राइस हुई 20, सप्लाई हुआ 200, उस तरह से प्राइस हुई 30, सप्लाई 300, प्राइस हुई 40, सप्लाई हुआ 400, प्राइस हुई 50, सप्लाई हुआ 500। ठीक है, अब इन सारे डॉट्स को आपको कनेक्ट कर देना है और इस तरह से दोनों बाजू से लाइन बना देनी है। तो यहाँ पे जो लाइन क्रिएट हो, ये जो डॉट्स है उन सबको हमने नाम दे दिया ए, फिर बी, सी, डी और ई। और यहाँ पे सप्लाई कर्व जो है वो फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और याद रखना ये जो लाइन बन रही है उसको सप्लाई कर्व कहा जाता है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है। आपको याद है डिमांड कर्व कैसा था? डिमांड कर्व कुछ इस तरह से था, ठीक है, और वो उसका स्लोप था वो नेगेटिव स्लोप था, जबकि सप्लाई कर्व का ये जो स्लोप है ना इसको पॉजिटिव स्लोप कहा जाता है। तो जब इस लॉ को एक्सप्लेन करो तो उस टाइम पे ये सारे पॉइंट लिखना कि इट मूव्स फ्रॉम लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। और आगे हम लोग बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई में जब क्वेश्चन खत्म हो तो आखिर में आपको लिखना होगा इस रिलेशनशिप क्या है प्राइस और सप्लाई के बीच में। तो टोटल 4 रिलेशनशिप है। सबसे पहला है प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट जो है ना वो कब होता है? जब कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है। देखो जब कोई प्रोडक्ट की प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब कोई प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो सप्लाई है वो मार्केट में इंक्रीज होगा। और आपको एक चीज पता है कि जब जब कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है प्रॉफिट बढ़ता है तो नए नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं मार्केट में, नई नई फर्म्स नए नए बिजनेसेस ओपन होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बूस्टअप हो जाता है। दूसरी बात करें इसकी अपोजिट सिचुएशन कि जब मान लो प्राइस अगर कम होती है तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब प्रॉफिट कम होगा तो मार्केट में जो सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पुराने सेलर्स होंगे मार्केट में, अगर वो देखेंगे कि प्राइस बहुत कम है प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है तो वो लोग अपनी फर्म बंद कर देंगे, अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगे, जिसकी वजह से उनका सप्लाई कम हो जाएगा। आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे तो देखा ही था कि मार्केट के अंदर जो प्राइस थी वो बहुत कम हो चुकी थी, हर एक गुड्स की प्रॉफिट कम हो गया था, तो बहुत सारी फर्म बंद हो गई थी, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, लोग मार्केट छोड़ के जा रहे थे, तो सप्लाई भी कम हो जाता है। दूसरी बात करें नंबर ऑफ द फर्म्स। अब देखो फर्म भी बहुत इफेक्ट करती है। कोई भी बिजनेस में अगर ज्यादा फर्म्स होगी यानी कोई भी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ फर्म्स होगी यानी कि बहुत सारे बिजनेसेस प्रोडक्ट्स को बेच रहे होंगे तो मार्केट में सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा। और आपको पता है नंबर ऑफ फर्म्स कब बढ़ेगी? प्राइस बढ़ने पे, क्योंकि प्राइस बढ़ती है प्रॉफिट बढ़ता है, बहुत सारे नए नए एंटर होंगे मार्केट में और सप्लाई बढ़ेगा। और अगर नंबर ऑफ फर्म कम हो जाती है तो मार्केट में सप्लाई भी कम हो जाता है, यानी कि लोग अगर बिजनेस एग्जिट करके जा रहे हैं मार्केट में से तो सप्लाई कम हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3 प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट यानी क्या होता है कि जब जब आप कोई भी गुड्स बनाते हो प्रोड्यूस करते हो, जैसे मोबाइल ले लो, तो मोबाइल बनाने के पीछे का जो खर्चा है, चाहे उसका रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वेजेस हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो या आपके फैक्ट्री का रेंट हो, वो सारी चीजें हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में गिनते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, तो आपको पता है प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा ना तो आपका प्रॉफिट कम होगा। अब सीधी सी बात है आपका प्रॉफिट कम होते ही आपको क्या सप्लाई करने में मजा आएगी? नहीं, तो आपका सप्लाई भी कम हो जाएगा। और बहुत से सप्लायर मार्केट में होंगे जो कम सप्लाई करेंगे, बट अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम है यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने का खर्चा बहुत कम है तो आप
ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे और जिसकी वजह से आपका मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी मार्केट में इफेक्ट करता है। नंबर 4, स्टॉक। आपको पता है स्टॉक का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, मार्केट के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो मार्केट में लोग सप्लाई नहीं करेंगे। सप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक ज्यादा बचेगा। अब स्टॉक ज्यादा तो सप्लाई कम, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर कम स्टॉक होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा। अगर मार्केट में प्राइस कम है तो आपको बहुत मोटिवेशन आएगा मार्केट में अपने गुड्स बेचने का, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आपका कम स्टॉक रहेगा, क्योंकि जो भी गुड्स आ रहा है सारा बिक जा रहा है, आप स्टॉक मेंटेन ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पे सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे स्टॉक और सप्लाई इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और ये जितने भी पॉइंट्स दिए चारों चार, इसमें अल्टीमेटली एक सबसे बड़ा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, वो है प्राइस। तो ये हमने रिलेशनशिप पढ़ी प्राइस और सप्लाई के बीच में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।